सरस्वती जी द्वारा पांड्य नरेश का परिचय देना तथा दमयंती का विवाह के लिए अस्वीकार करना। सरस्वती जी ने कहा, हे मृगलोचन दमयंती, पांड्य वंश की भूमि के भूषण राजा को नेत्र से भी पान करना देखना नहीं चाहती। अधरस पान करना नहीं चाहती तो भले मत चाहो, किंतु नेत्र से भी पान करना देखना नहीं चाहती, यह तो अनुचित है। अतएव चंद्र के समान प्रकाशमान मुख वाले इसे देखने के लिए नेत्र कांति को कटाक्ष से तरंगित करो, अर्थात अति रमणीय इस राजा को देखो। पृथ्वी पर घूमकर अवलंब रहित आकाश में विहार करने के लिए अभ्यास परंपरा में तत्पर तथा महावंश श्रेष्ठ कुल ऊंचे वंश का आश्रय कर इस राजा की कीर्ति रूपणी नटी कौतुक के साथ नाच रही है। आश्चर्य है, नटी जिस प्रकार पहले पृथ्वी पर घूमकर बाद में बड़े बांस पर चढ़कर निरवलंब आकाश में भ्रमण करने का अभ्यास करने में लगी हुई सी कौतुक के साथ नाचती है, उसी प्रकार इस राजा की कीर्ति पृथ्वी में घूमकर अर्थात व्याप्त होकर उत्तम मनुष्य वाले इस राजा का आश्रय कर निरवलंब आकाश में विहार करने में तत्पर हो रही है। इस राजा की कीर्ति भूलोक में व्याप्त होकर आकाश में फैल रही है। अतः इस कीर्तिमान राजा का वर्ण करो। इसके भय से एक वन से दूसरे वन में घूमते हुए शत्रुभूत राजा लोग बहुत समय के बाद महावन बनी हुई अपने ही उस नगरी को प्राप्त किया। बाद में विलास मंदिर अपने विलास के भवनों बिल में सोने वाले के घरों को प्राप्त किया। तात्पर्य है कि इसके भय से एक वन से दूसरे वन में घूमते हुए राजा लोग बहुत समय के बाद बड़े वन रूप में परिणित अपनी नगरी में आए। उस अपनी नगरी समझकर नहीं, किंतु यह भी कोई एक वन ही है ऐसा समझकर आए तथा बाद में अपने विलास भवनों को प्राप्त किए। वे विलास भवन इतने लंबे समय के बाद पूर्व रूप में नहीं रह गई हैं, किंतु महावन में परिणित नगरी के समान वे भी बिल में रहने वाले खरगोश आदि जानवरों के घर के रूप में परिणित हो गई थी। उन्हें वे राजा प्राप्त किए, अर्थात इस राजा ने शत्रुओं की नगरी राजधानी को उजाड़कर वन तथा उनके महलों को बिल में रहने वाले खरगोश आदि का घर बना दिया है। सीमा समुद्र तक पृथ्वी मंडल के चंदन लेप रूप भूषण के समान अथवा भूषण रूपा कीर्ति वाला सात समुद्रों के पर तीर समूह रूप घर में रहने वाले लोगों से निरंतर उच्च स्वर से गाए गए धनु संबंधी प्रताप वाला दोनों चरणों पर एक साथ गिरते प्रणाम करते हुए राजाओं के बहुत से मुकुटों के रत्न रूपी ताराओं के किरणों के घूम चारों ओर फैलने हाथों के द्वारा की गई सेवा से अत्यंत आनंदित शोभित होते हुए नख रूपी चंद्र वाला इस वीर से श्रेष्ठ दूसरा कौन राजा है, अर्थात उक्त गुणों वाला एकमात्र यही वीर राजा है, अन्य कोई नहीं। दिगंत तक फैले हुए प्रताप वाले तथा समस्त राजाओं से नमस्कृत महाप्रतापी इस पांड्य राजा का वर्ण करो। इस पांड्य राजा की प्रताप रूपी अग्नि पराजय से उत्पन्न अकीर्ति रूपणी स्याही से अत्यंत मलिन शत्रु सैनिक वीर समूह रूपी तिंदुक तेंदुआ नामक वृक्ष के वनों में विलसित हो रहा है, जिससे निकले हुए शिव जी के ललाट से उत्पन्न उनका तृतीय नेत्र सूर्य अग्नि और इंद्र वज्र रूपी स्फुलिंग चिंगारियां
संसार के बीच में स्फुरित हो रही हैं। सिंदूक की लकड़ी में अग्नि लगने पर चटचट शब्द करती हुई उसमें बहुत सी चिंगारियां निकलती हैं। शिव के सालस्य नेत्र सूर्य आदि को इस राजा की विशालतम प्रताप नल की चिंगारी बतलाकर प्रतापा नल का बहुत ही विशाल होना बतलाया गया है। इस पृथु राजा के भयंकर युद्ध को देखने के लिए आए हुए देवों के बीच में चलने वाले पृथु अर्थात वैण नामक राजा चलने वाले पर्वत समूह की भ्रांति उत्पन्न करने वाले इस राजा की सेना के हाथियों से आक्रांत यह व्याप्त संपूर्ण पृथ्वी को देखकर फिर पर्वतों को धनुष की कोटि से फेंकने के लिए विचार कर रहे हैं। पूर्व काल में सभी पर्वतों के घूमने से अनेक ग्राम देश उनके नीचे दबकर नष्ट हो जाते थे। अतः राजा वैर्ण ने उन पर्वतों को अपने धनुष की कोटि से फेंककर पृथ्वी का विभाग कर दिया। फिर इस समय मृत्यु के बाद स्वर्ग में देवत्व को प्राप्त वे वैन ने इस राजा के भयंकर संग्राम को देखने के लिए अन्य देवों के साथ आकर इस राजा की विशालकाय हाथियों को चलता फिरता पर्वत समझकर ये पर्वत फिर घूमने फिरने लगे। अतः इन्हें फिर धनुष कोटि से मुझे फेंकना चाहिए, ऐसा विचार करने लगे। ये पांडे राजा बड़ा भयंकर युद्ध करता है तथा इसके हाथी पर्वतवत विशाल काय एवं अगणित हैं। अतः ऐसे शूरवीर का वर्ण करो। दमयंती के अभिप्राय को जानने वाली दासी ने दमयंती से कहा, हे स्वामिनी, दमयंती महल के ऊपर नट रूप चंचल ध्वजा के वस्त्र के आगे कौआ पैर रखने की हट करता है, ये कौतुक देखो। दासी ने सामने दमयंती के अभिप्राय को समझकर अन्योक्ति से कहा कि सुधाधवलित महल के ऊपर ध्वजा के वस्त्र के वायु चंचल अग्रिम भाग में कौए के पैर रखने के समान ये नीच राजा दूसरे अर्थात नल को चाहने वाले तुम्हें श्रृंगार चेष्टाओं से प्राप्त करने का दुराग्रह रखता है। अतः कौतुक विषय है, इसे तुम देखो। इस प्रकार कहकर सरस्वती देवी के द्वारा किए जाने वाले राजा के वर्णन को बीच में ही रख दिया। उस राजा को काक बतलाकर दासी ने उसमें अत्यंत अनादर प्रकट किया। इस दासी के वैसा उपहास पूर्वक बोलने के बाद उस दासी के अप्रासंगिक बोलने से उत्पन्न सदस्यों की हंसी से वह सभा श्वेत वर्ण वाली हो गई। इस सभा की श्वेत वर्ण होने से इस पांड्य राजा की मलिनता दमयंती के न मिलने से उदासीनता स्पष्ट हो गई, क्योंकि श्वेत में कालिमा स्पष्ट मालूम होती है। उस दासी के उपहास करने पर और सभासदों के हंसने पर वह पांड्य राजा अधिक उदास हो गया। इसके बाद संसार में एक मुख्य वंदनीय अनिर्वचनीय उत्तम ज्ञान यह ज्योति स्वरूपा सरस्वती देवी महेंद्र भूमि के राजा के विषय में उसको लक्षित कर उसकी ओर तर्जनी उंगली से संकेत कर उस दमयंती से इस प्रकार बोली,